इमेजिन कीजिए कि एक छोटे से गांव से निकला एक यंग लड़का जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता था, पर अपने परिवार की खुशी के लिए वो एक रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर की नौकरी कर रहा होता है। पर उसे अपने लिए भी तो कुछ करना था। वो हर रोज़ स्टेशन की लंबी ड्यूटी ख़त्म कर ग्राउंड पर प्रैक्टिस करने के लिए जाता था और ये सपना देखता था कि वो एक ना एक दिन कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करके दिखाएगा। अब कहानी को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। वो लड़का इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेटर बन जाता है और हमें वर्ल्ड कप जितवाता है। आई होप आप जान गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, द लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी की। बट इनमें ऐसा क्या खास था? धोनी वॉज जस्ट अनदर नेम इन द क्राउड। पर एक चीज़ जो इन्हें बाकी भीड़ से अलग बनाती थी वो था इनका खुद पर विश्वास या फेथ। जब सब कुछ इनके खिलाफ चल रहा था तब भी इन्हें अपने आप पर विश्वास था। जब कोई और इन पर विश्वास नहीं कर रहा था तब भी इन्हें अपने आप पर विश्वास था और इसी फेथ की मदद से ये अपने लाइफ के टफ से टफ चैलेंजेस को ओवरकम कर पाए। धोनी की तरह हमारी हिस्ट्री ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो सिर्फ इसलिए सफल हुए कि जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी तब भी उन्हें खुद पर विश्वास था। फेथ या विश्वास का मतलब ये नहीं है कि जस्ट आप बैठ कर ये उम्मीदें लगाएं कि चीज़ें अपने आप सही हो जाएगी। फेथ का मतलब तो ये है कि आपके माइंड में आपको डीप डाउन ये चीज़ पता है, कंडीशन चाहे कितनी भी खराब हो जाए, यू विल मेक इट हैपन। हेलो एवरीवन, अंशुमन जोशी दिस साइड और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बुक के चैप्टर 3 फेथ के बारे में। इससे पहले के 2 चैप्टर्स भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप इस वीडियो के बाद उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब मैंने आपको फेथ की इंपॉर्टेंस बता दी, बट द चैलेंज है इस कि जब सारी चीज़ें आपके खिलाफ चल रही हो तब भी अपने अंदर उस फेथ को जिंदा कैसे रखें। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ कि यह हार्ड तो होने वाला है और जब चीज़ें आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तब सेल्फ डाउट होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं, फिर भी रिजल्ट आपसे काफ़ी दूर लग रहा है या फिर ऑलमोस्ट अनरीचेबल लग रहा है। बट यही वो ब्रेकिंग पॉइंट होता है जहाँ पर कॉम्पिटिशन खत्म हो जाता है, क्योंकि इस कंडीशन पे आने के बाद अधिकतर लोग गिव अप कर देते हैं। पर जो लोग इस सिचुएशन में भी गिव अप नहीं करते हैं वही 1% लोग सक्सेसफुल होते हैं। फेथ की शुरुआत एक बहुत सिंपल स्टेप से होती है, जो है बिलीविंग योरसेल्फ। अब आपको लग रहा होगा ये तो वही घिसी पिटी बातें कर रहा है, पर आप खुद सोचिए कि कितनी ऐसी चीज़ें थी जो या तो आपने शुरू ही नहीं की, और अगर शुरू की तो बहुत जल्दी गिव अप कर दिया क्योंकि आपको अपने आप पर विश्वास नहीं था। सही मायनों में फेथ बिल्ड करने के लिए आपको आपके अंदर के इस सेल्फ डाउट को सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिप्लेस करना होगा। आपको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। बिलीव इन योरसेल्फ का सबसे बेस्ट एग्जांपल है J.K. रोलिंग्स, द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर सीरीज। इनकी हैरी पॉटर के वर्ल्ड फेमस होने से पहले की लाइफ पर थोड़ा सा गौर करते हैं। शी वॉज अ सिंगल मदर विथ वेरी बैड फाइनेंशियल कंडीशंस। न जाने कितने ही पब्लिशर्स ने उनकी कहानी को रिजेक्ट कर दिया था, पर एक चीज़ जिसने उन्हें कभी भी रुकने नहीं दिया और वो था विश्वास। विश्वास अपनी कहानी पर, विश्वास अपनी एबिलिटीज़ पर, विश्वास अपने सपनों पर। वो ये चीज़ अच्छे से जानती थी कि वो क्या क्या हासिल कर सकती है और उनका ये फेथ कभी भी नहीं लड़खड़ाया, नॉट इवन इन द डार्केस्ट फेस। बट अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए फेथ अलोन इज नॉट इनफ, आपको जिद्दी भी होना पड़ेगा। जो भी इंसान सक्सेसफुल हुए हैं ना, वो जिद्दी थे। वो अगर एक बार फेल होते थे तो वो फिर से ट्राई करते थे, वो फिर से फेल होते थे, फिर से ट्राई करते थे। और जब ऐसे बार बार फेल होने के बाद जब आपको सक्सेस मिलती है ना, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को एक अलग लेवल पे बूस्ट करती है। आप कॉलोनियल सैंडर्स को जानते होंगे, KFC के फाउंडर। उन्हें कोई 1000 बार रिजेक्ट किया होगा, तब जाकर कोई फाइनली उनकी चिकन रेसिपी पर एग्री हुआ था। 1000 रिजेक्शन, समझ रहे हैं आप, फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया था। सो द क्वेश्चन इज कि हम इस लेवल का फेथ कैसे बिल्ड कर सकते हैं? तो उसका एक तरीका है अपने थॉट्स के लिए टाइम डेडिकेट करना। नेपोलियन हिल सजेस्ट करते हैं कि आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स सोचने पर बिताने चाहिए, क्योंकि आपके थॉट्स से ही आपकी रियलिटी बनती है और जब आप पॉजिटिव थॉट्स सोचने लगते हैं तो आपका माइंड भी पॉजिटिव आउटकम्स में बिलीव करने लग जाता है। आप सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल ही ले लीजिए। जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया था तब सब यही कहते थे कि ये तो छोटे कद का है, ये तो बच्चा है, ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ कम्पीट नहीं कर सकता है। पर तेंदुलकर ने उन सबको गलत साबित किया। जब बाकी लोग इन पर डाउट कर रहे थे तब इन्होंने अपने आप पर विश्वास किया और अपने इसी पॉजिटिव माइंडसेट के चलते इन्होंने अपने पूरे कंपटीशन को आउट परफॉर्म कर दिया और आज हम सब जानते हैं कि उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट थिंकिंग। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपको अपने गोल्स लिखने भी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो आपका पूरा माइंड उसमें एंगेज होता है और आपको आपका ड्रीम अचीवेबल लगने लगता है। अपने गोल्स को लिखने से वो एक कमिटमेंट बन जाता है। इट बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड योरसेल्फ। जब आप अपने गोल्स को पेपर पर लिखते हैं तब आप सिर्फ ये नहीं लिख रहे होते कि आपको क्या चाहिए, आप अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करने लग जाते हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप डेली 10 मिनट पॉजिटिव अफर्मेशन सुनते हैं तो आप अपने माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं।
आप खुद सोचें कि जब आप रोज़ अपने आप से बोलेंगे कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, तो एक टाइम पर आने के बाद आप उस चीज़ पर विश्वास करने लग जाएंगे। दैट्स द पावर ऑफ अफर्मेशंस। इट्स लाइक कि आप अपने माइंड में सीड्स बो रहे हैं जो ओवर टाइम ग्रो होकर कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ का रूप लेंगे। और जब आपका बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग होगा तो वो कॉन्फिडेंस आपके एक्शंस में भी रिफ्लेक्ट होगा और आप किसी भी बड़े से बड़े चैलेंज को आसानी से पार कर जाएंगे। फेथ सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक फोर्स है। आपने वो लाइन सुनी होगी, इफ़ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट, इफ़ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। जब कोई रेस होती है तो सबसे तेज दौड़ने वाले को ऑब्वियस विनर मान लिया जाता है, बट कभी कभी एक ऐसा इंसान जिसे अपने आप पर विश्वास होता है वो बाजी मार जाता है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ, इट्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ योर माइंड एंड स्ट्रेंथ ऑफ योर बिलीव इन योर सेल्फ। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि फेथ ऑप्शनल नहीं है, फेथ कंपल्सरी है। यही वो चीज़ें होती है जो सपने देखने वालों से सपने पूरे करने वालों को अलग बनाती है। सो डू यू बिलीव इन योर सेल्फ? क्या आपको अपनी एबिलिटीज़ पर इतना फेथ है कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं? क्योंकि याद रखिए, एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रॉन्गेस्ट या फास्टेस्ट नहीं जीतते हैं, जीतते वो हैं जिन्हें खुद पर विश्वास होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप इस पूरी सीरीज़ का बेनिफिट ले पाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।